Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the pre-order, post-order and in-order traversal of the binary search tree. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होगे तो यू हैव सीन कि ये वाला जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का हमेशा इशू रहता है. हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन लेस देन 10 seconds, that we will learn today. So before that, it is saying traversal of the binary search tree. So you should know what is the binary search tree here. There are two properties related to that. One is the binary tree. Regarding the binary tree, that means it will have at most 2 children, right? It can have 0, it can have 1, or it can have 2 children, right? Next is the search tree. Search tree means if I have a tree here like this, right? This is my root, this is my left subtree, and this is my right subtree. I'm saying subtree because I can have multiple nodes here as well, right? So what is the property of the BST? That the every root present in the left subtree will be less than equal to the root, right? So it will be like this. And in the right hand side, every root present, every node present in the right subtree will be greater than equal to the root value. So it will be like this. These are the two properties associated with the binary search tree. So let's see how we can find out the pre-order, post-order and the in-order traversal. So this is the tree here. तो pre-order का basically what is the meaning of the pre-order is, pre जो हमने लिखा है, in लिखा है, post लिखा है, that is with respect to the root. तो प्री का मतलब है सबसे आगे. तो यहाँ पे आपका जो रूट होगा दैट विल बिकम फर्स्ट, दैट विल कम फर्स्ट रूट आपका. देन आपका आएगा लेफ्ट नोड, देन आपका आएगा राइट नोड, राइट? अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे, जैसे आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है एल्गोरिथम की, बहुत टाइम लगेगा, बट इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिकॉज वी हैव टू क्रैक द एग्जाम. तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट? व्हाट यू कैन डू इज, प्री ऑर्डर के लिए जो भी आपको ट्री दिया हुआ है उसमें आप नोट्स पे इधर I'm taking green pen. आप इधर इस तरह से लाइन बनाइए हर नोड के आगे, ठीक है? इन दिस वे. एंड स्टार्ट मूविंग इन दिस वे, ठीक है? तो जैसे जैसे आपकी लाइन कट रही है, यू हैव टू राइट इन दिस वे ओनली, राइट? आई एम सेइंग इट अगेन, जैसे जैसे आपकी लाइन कट रही है आपको बिल्कुल उसी वे में जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आई गॉट ए, देन आपका बी, देन आपका डी. अब डी के बाद देखो जैसा पाथ फॉलो हो रहा है बिल्कुल वैसा ही पाथ आपको फॉलो करना है. ई, देन वी आर हैविंग एच, देन यहाँ पे देखो दिस इज आई, right? C, F, F के बाद I'm having J and having G, right? तो ये है आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. इसको आप आई थिंक लेस देन 10 seconds में कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन ऑर्डर का. अगेन आपका जो इन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी रूट, राइट? तो आपका जो बनेगा दैट विल बी दी लेफ्ट चाइल्ड. आपका जो लेफ्ट वाला नोड हो गया, आपका राइट वाला नोड, एंड आपका सॉरी इट विल बी योर लेफ्ट नोड, आपका रूट नोड एंड आपका राइट नोड, राइट? सो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट? इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है. आप कैसे कर सकते हो? इन ऑर्डर के लिए आपको बीच में ये जो आपका नोट दिया हुआ है इसके बीच में लाइन बनाओ इन दिस वे. राइट, वंस यू आर डन आपको उसी तरह से ट्रेवर्स करना है. आपने अभी कैसे ट्रेवर्स किया था इन दिस वे, इसी डायरेक्शन में आपको ट्रेवर्स करना है. जैसे जैसे आपकी नोट कटेगी यू हैव टू राइट इन दिस वे, राइट? आपका सबसे पहले हुआ डी, देन आपका आया बी, देन यू विल मूव इन दिस वे. नेक्स्ट यू आर हैविंग एच,
F, then you're having E, I, then we will move here A, next is your F, next is your J, next is your C and next is your G. ये है आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. ठीक है, इन ऑर्डर के लिए आप रूट के बीच में लाइन बनाएंगे एंड देन यू विल ट्रेवर्स. आपने रूट से स्टार्ट किया, वापस से आपको रूट पर ही घूम के आना है इन दिस वे. ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट द पोस्ट ऑर्डर. अगेन पोस्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द रूट. तो आपका क्या होगा, फर्स्ट यू विल हैव द लेफ्ट नोड, देन यू विल हैव द राइट नोड एंड देन यू विल हैव द रूट नोड. राइट, लेफ्ट आपका नोड है. तो पोस्ट ऑर्डर में आप जो नोड की लाइन बनाओगे दैट विल बी इन दिस साइड. राइट, नाउ अगेन यू हैव टू ट्रेवर्स. आप इस तरह से ट्रेवर्स कर सकते हो. जैसे आपकी नोड कटेगी यू हैव टू राइट इन दिस दैट वे ओनली. आपका सबसे पहले डी आया, आपका एच आया, आपका आया आई, आपका आया है ई, आपका आया बी, देन यू विल गो इन दिस वे जे, एफ, जी, सी एंड देन यू आर हैविंग ए. राइट, और ये है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. तो तीनों ट्रेवर्सल आप इस तरह से कर सकते हो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रूट. राइट, अगर ये आपको इन ऑर्डर बोल रहा है रूट के बीच में लाइन लगाना है, या आपको पोस्ट ऑर्डर बोल रहा है रूट के इधर की साइड राइट हैंड साइड पे लाइन लगाना है, और अगर ये आपको इन ऑर्डर बोल रहा है तो रूट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइन लगाना है एंड देन यू हैव टू ट्रेवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट. जैसे जैसे पाथ फॉलो हो रहा है आपको उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस से रूट पर आना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी एक और टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है. आपको दो तरह का ट्रेवर्सल दिया हुआ है, आपसे थर्ड ट्रेवर्सल पूछा जाता है. थर्ड ट्रेवर्सल करने को दिया जाता है. आई एम टेकिंग दिस हियर एग्जांपल. द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस ऑफ द बीएसटी इज 30 20 10 15 25 23 39 35 एंड 42. आपसे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा है. राइट, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेवर्सल दिया है, एक ट्रेवर्सल पूछा है. तो यहाँ पे फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द इन ऑर्डर, क्योंकि अगर आपके पास दो ट्रेवर्सल हैं तभी आप तीसरे वाला ट्रेवर्सल निकाल सकते हो. ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपको प्री ऑर्डर दिया हुआ है, आप इन ऑर्डर निकालोगे, बिकॉज इफ आई एम हैविंग टू ट्रेवर्सल आई कैन फाइंड आउट द थर्ड वन. राइट, तो इन ऑर्डर के लिए बेसिकली इन ऑर्डर इज ऑलवेज सॉर्टेड. यू शुड नो कि जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है इज ऑलवेज सॉर्टेड, मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा. अगर आपको नहीं मेंशन है, यू शुड नो द प्रॉपर्टी. अगर आपको ये पता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो आपका जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा दैट विल बी, यू कैन अरेंज ऑल दिस एलिमेंट्स गिवन हियर इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो आपका जो इन ऑर्डर होगा, आई एम राइटिंग हियर, आपका जो इन ऑर्डर हो जाएगा 10 15 20 23 25 30 35 39 42. राइट, इन्होंने नेक्स्ट में दिया हुआ था प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. आपका प्री ऑर्डर जो गिवन है वो है आपका 30 20 10 15 23. This is 25 is given. 25 23 39 35 and 42. राइट, अब आपके पास ये दो ट्रेवर्सल हैं, तो दो ट्रेवर्सल को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन. राइट, आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे? देखो, व्हाट इज द ट्रिक बेसिकली. इन ऑर्डर में आपको पता है इन ऑर्डर बेसिकली क्या कहता है. ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट नोड, ये बीच में आपका रूट है और साथ में आपका राइट नोड है.
राइट। इसी तरह से आपका प्री ऑर्डर क्या कहता है, प्री ऑर्डर कहता है पहले आपका रूट आएगा, फिर आपका लेफ्ट आएगा, फिर आपका राइट आएगा, राइट नोड आएगा, राइट। आपको इस चीज को ध्यान रखना है एंड देन यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट, ठीक है। अब इन ऑर्डर में सबसे बीच में आपका बेसिकली, अब यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर में क्या कह रहा है, सबसे पहले आपका रूट आता है, तो आपको इस तरह से यू कैन मूव। तो आपको पता चल गया 30 जो है मेरा रूट है, क्योंकि मुझे पता है कि प्री ऑर्डर क्या होता है, रूट, लेफ्ट नोड एंड देन आपका राइट नोड। तो मुझे सबसे पहले पता चल गया कि ओके 30 इज माई रूट, ठीक है। तो आई कैन से 30 इज माई रूट नाउ, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट और राइट पता करना है, तो लेफ्ट और राइट कहाँ से होगा, यहाँ से। इफ यू हैव रूट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द लेफ्ट एंड व्हाट इज द राइट। तो इन ऑर्डर में जाओ, फाइंड आउट 30 कहाँ आ रहा है, 30 आपको यहाँ आ रहा है। अब 30 के जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में है वो उसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, 30 के जो भी उसके राइट हैंड साइड में है वो उसका राइट सब ट्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन सी से 10, 15, 20, 23 एंड 25, ये राइट सब ट्री हो गया। और ये जो है मेरा 35, 39, 42 मेरा राइट सब ट्री हो गया, ठीक है। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया दैट ओके आई नो कि मेरा जो रूट है वो क्या है। अब नेक्स्ट इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका जो लेफ्ट वाला सब ट्री है उसमें आपका रूट कौन सा है वो भी तो फाइंड आउट करना है। तो रूट कौन सा है वो फाइंड आउट करने के लिए यू विल मेक यूज ऑफ द प्री ऑर्डर, क्योंकि प्री ऑर्डर में ये वाली ट्रेवर्सल चल रही है। तो 30 के बाद यू विल मूव एट 20, ठीक है। तो 20 पे आप गए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको पता चल गया 20 देख के कि ओके नेक्स्ट अब जो रूट है वो आपका 20 है। अब 20 कहाँ लाई कर रहा है, 20 आपका इस पर्टिकुलर सब ट्री में लाई कर रहा है। दैट मीन्स इस सब ट्री में आपका रूट कौन सा बनेगा, 20 बनेगा, ठीक है। तो जब आप सेकेंड टाइम इसको रन करोगे, लाइक इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट विल बी 30। आपको पता चल गया यहाँ पे जो मेरा रूट है वो मेरा 20 है, ठीक है। अब 20 के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, वो कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट और राइट में देखने का आप इन ऑर्डर से देखोगे, बिकॉज मेरा ट्रेवर्सल इस तरह से चलता है। तो फाइंड आउट, लुक फॉर द वैल्यू 20। आपने 20 देखा, 20 के साइड में लेफ्ट में जो भी वैल्यू है दैट विल बी दी पार्ट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, राइट विल बी दी वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ द राइट सब ट्री, ठीक है। हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख के आई कैन से कि ओके इसके लेफ्ट में आएगा 10, 15, इसके राइट में आएगा 20, 25, ठीक है। बाकी तो ये इतना ही था। राइट, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब आपको मूव करना है, ओके नेक्स्ट यू कैन मूव प्री ऑर्डर से, यू विल फाइंड आउट द रूट। नेक्स्ट आपका रूट है 10, नेक्स्ट योर रूट इज 10, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया 10, 15 में, 10 और 15 में रूट कौन बनेगा, आपका 10 बनेगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो 10 के लेफ्ट में और राइट में क्या आएगा वो चीज देखने के लिए आपको इन ऑर्डर के पास जाना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर में 10 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 10 का लेफ्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं होगा। राइट में देखो इट इज गिवन 15, ठीक है। तो 10 का राइट सब चाइल्ड हो जाए, राइट नोड हो जाएगा आपका 15। तो अगर मैं इसको फर्दर स्टेप में करूं इट विल बी 30, ये है आपका 20, राइट। यहाँ पे मुझे पता चला 10 विल बी द नेक्स्ट रूट, और उसका जो है लेफ्ट चाइल्ड तो कुछ है नहीं, राइट चाइल्ड ही है जो कि मेरा 15 है, ठीक है। बाकी 20, 25 मैंने यहाँ से निकाला था, और ये 35, 39 एंड 42 यहाँ से निकाला था। तो मैं थर्ड स्टेप में यहाँ तक पहुंच गई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप फर्दर मूव करोगे इन द प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में फर्दर मूव किया, एलिमेंट इज 15, एलिमेंट इज 15, राइट। तो नेक्स्ट जो है आपका रूट है 15, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इन ऑर्डर में 15 के लेफ्ट वाला आप कर चुके हो कंसीडर, राइट वाला कर चुके हो, दैट मीन्स 15 के लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं है। यही चीज हमने भी बनाई है, 15 के लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं है। आगे मूव करते हैं, आगे जो है नोड आपका है 25, ठीक है। तो 25 देखो 20 एंड 25 में से यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट विल बी दी रूट नाउ। Right, this is 23, this is 23 and 25, right? So you can easily make out कि 23 and 25 में से what will be the root। तो आपका 23 will become the root now, right?
अब यहाँ पे आपने 22 देखा, यहाँ पे आप 25 पे हो भी, 25 आपका रूट है, आप गए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, 25 के लेफ्ट और राइट में क्या है आपने देखा, 30 वाला ऑलरेडी मेरा रूट बन चुका है 25 के, दैट मीन्स राइट में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, लेफ्ट में वैल्यू है 23, ठीक है। तो आप जब फर्दर इसको करोगे यू विल गेट कि 23 के बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी 25, 25 का राइट कुछ भी नहीं है, लेफ्ट है, दैट इज 23। अब आपका इतना ट्री रेडी हो चुका है, आप यहाँ तक पहुंच गए हो। नेक्स्ट आपको ट्रेवर्स करना है, आपने देखा वैल्यू इज 39, दैट मीन्स नेक्स्ट रूट जो बनेगा 39 बनेगा, दैट इज इस पोर्शन में, ठीक है। अब 39 का लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, वो देखने के लिए यू हैव टू मूव टू द इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में लुक फॉर द वैल्यू 39, ठीक है। 39 के राइट में क्या दिया हुआ है 42, दैट मीन्स इट विल बी द पार्ट ऑफ द राइट वन, एंड ये आपका हो जाएगा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट, ठीक है। तो जब आप फर्दर इसको करोगे इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट 30, यू विल गेट 20 हियर, 10, ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट। अब इसके राइट में 30 का राइट जो बनेगा, राइट सब ट्री, उसमें हमने फाइंड आउट किया 39 जो है मेरा रूट होगा, तो 39 आपका रूट हुआ, ठीक है। लेफ्ट और राइट क्या होगा 39 का, वो आप यहाँ से देखोगे, 39 के राइट में है 42, लेफ्ट में है 35, दैट मीन्स दिस इज माई 35 एंड दिस इज माई 42, ठीक है। यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपकी बाइनरी सर्च ट्री की वो सारी फुलफिल हो रही है, दैट एवरी नोड हैव एट मोस्ट एवरी नोड विल हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे आपके पास नोड है हैविंग 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके पास नोड है हैविंग नो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके पास नोड है हैविंग 1 चिल्ड्रन, तो दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी कहता है कि जो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री की जितनी भी वैल्यूज है, लेफ्ट सब ट्री में नोड की जितनी भी वैल्यू है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू दी वैल्यू एट द रूट। 30 की देख लो, लेफ्ट सब ट्री में सारा छोटा है, और राइट हैंड साइड वाला क्या कहता है कि राइट हैंड साइड के सब ट्री में विल हैव ऑल दी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू द रूट वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखो 30 है, 39 35 42 सारी की वैल्यूज जो है 30 से बड़ी है। आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे भी देख सकते हो, आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आपका बाइनरी ट्री तो बन चुका है, ठीक है। अब जब आपका बाइनरी ट्री बन गया है तो कैन वी फाइंड आउट द पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन वी विल लुक फॉर दी शॉर्टकट। पोस्ट ऑर्डर के लिए वी कैन मार्क द लाइन हियर, अभी हमने देखा था कैसे निकाल सकते हैं, एंड देन लेट्स स्टार्ट ट्रेवर्सिंग। सबसे पहले वी इनकाउंटर्ड 15, देन आपका 16, देन योर 23, then your 25 and 20, right? then आपका 35, then आपका आएगा 42, आपका आएगा 39 and आपका आएगा 30। that will be your post order traversal जो हमसे पूछा था, ठीक है। अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस करना है व्हाट यू कैन डू इज इन ऑर्डर आप कंसीडर कर सकते हो, ये वाला पोस्ट ऑर्डर आपको दिया हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट दी प्री ऑर्डर, अगेन यू विल मेक दी रूट। अब पोस्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फ्रॉम दिस पार्ट, क्योंकि वो क्या बोलता है पोस्ट ऑर्डर, रूट विल बी एट द एंड, दैट इज योर लेफ्ट नोड, योर राइट नोड एंड द रूट। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, बट पोस्ट ऑर्डर के लिए यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इस पर्टिकुलर पैटर्न में आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम। ये आपका अभी यूपीपीएससी का जो लेक्चरर का पेपर था उसका ये क्वेश्चन है, फर्दर ये आपका गेट का भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे दिया हुआ है द इन ऑर्डर एंड द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है, आपको इन ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन यू विल डू द सेम थिंग, और व्हाट यू कैन डू इज you can try this yourself, अगर नहीं and you can post your answers in the chat box, okay। So you can try, you can see this from this example and then you can try yourself, okay। Thank you everyone, take care।